नमस्कार। मैं अजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कंपटीशन के लिए इंग्लिश के किस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, चूंकि ज्ञान का सागर काफ़ी विशाल और गहरा होता है और हमारे पास समय है कम। अगर हम इसमें डूब गए तो निकलना मुश्किल है और समय भी काफ़ी लग जाएगा। तो इसलिए हमें काफ़ी चतुराई से पढ़ना पड़ता है। अब जैसे ग्रामर को ही ले लें तो इसमें इतनी सारी किताबें हैं, जैसे रेलन मार्टिन, जेसी नेस्फील्ड वगैरह वगैरह। और इन किताबों में इतने चैप्टर्स हैं कि अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो न जाने कितने साल निकल जाएं। तब हम समय बचाने के लिए चैप्टर्स को छांटना चाहते हैं, मगर उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, साथ ही साथ पहले क्या पढ़े और उसके बाद क्या पढ़े। ये समस्या अमूमन सबों के साथ होती है। इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में कुछ एडवांस लेवल की भी बातें हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंग्लिश के 3 सेक्शन हैं, ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड। इन्हें आप इंग्लिश का पिलर भी कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ग्रामर देखते हैं कि ग्रामर में हमें कौन कौन से सेक्शन को पढ़ना है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नंबर, सब्जेक्ट, आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस प्रकार से 11 मुख्य चैप्टर्स हैं जो आपको नाउन में पढ़ना है, जो आपको ग्रामर में पढ़ना है। मैंने यहाँ एक पार्ट 1 लिखा है। ये क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी के 3 स्तंभ हैं, ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है। तो हम लोग दूसरे में चल रहे हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमें 100+ स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, जिसका एक झलक मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे एडजेक्टिव विथ बी, possessive केस, मेन वर्ब, टेंस, मॉडल्स, हैव प्लस नाउन, हैव टू प्लस V1, इन्फिनेटिव विथ EMR, इम्परेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद देखना है जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी इट, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, phrases and clause, question tag, removal to, unreal past, while plus V4। ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। नो सूनर, हैविंग प्लस V3, डिग्री, सुटेबल वर्ड, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, वुड प्लस हैव प्लस V3, दो या ऑल दो, सिंस या एज वगैरह वगैरह। देखिए, मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स का यहाँ एक झलक दिखाया, अगर आप इनमें से कुछ ही तो पढ़े ही होंगे, जितना पढ़े होंगे उतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा जब डिटेल बताऊंगा तो आपको सारा ये बताऊंगा कि ये अनरियल पास्ट क्या है, वाई प्लस V4 क्या है, क्या स्ट्रक्चर है वगैरह, A to Z। अगर आप पहले से पढ़े हुए होंगे ये सब चैप्टर तो आप इससे ये छाट सकते हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि ग्रामर भी स्ट्रक्चर में ही शामिल है। एडवांस ग्रामर को हम लोग स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामर का बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जिसे आप ट्रांसलेशन की मदद से ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, V1, V2, V3, V4, V5। ये चैप्टर है तो ग्रामर का, मगर यदि आप इसे टेंस के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप V1, V2, V3, V4, V5 का प्रैक्टिकल यूज कर पाते हैं। इसी तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पैसिव वॉइस, नरेशन इत्यादि।
आपने पैसिव वॉइस नरेशन को ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों बुक्स में देखा होगा और शायद आपको कंफ्यूजन भी होगा कि इसे कौन से बुक से पढ़े, ग्रामर से या ट्रांसलेशन से। इसलिए स्ट्रक्चर में आप दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामर भी पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। ग्रामर में मूल रूप से एडवांस ग्रामर आपको स्ट्रक्चर में बताया जाएगा और ऊपर मैंने जो 11 चैप्टर बताया वो बेसिक ग्रामर है, उसे सेपरेट आप पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें और कुछ भी नया सीखा हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो और सभी कुछ टाइम पे आप देख पाएं। जैसा कि हमें पता है कि 3 सेक्शन है तो हमें 2 देख लिया, वर्ड अब बच गया है। आइए अब वर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कम से कम कितना वर्ड याद करना होगा ये जान लीजिए। तो आपको कम से कम 3000 वर्ड्स चाहिए, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इत्यादि शामिल है। हमने वर्ड का सारा चैप्टर्स पहले देखा है, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई है, आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ड कहाँ से कलेक्ट करना है, न्यूज़पेपर से, डिक्शनरी से या फिर प्रीवियस पेपर से। तो इसका जवाब है कि आपको प्रीवियस पेपर से ही वर्ड को कलेक्ट करना है। जी हाँ, आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर से ही वर्ड कलेक्ट करना है। इसी में इतने वर्ड्स हैं कि आप इसे पूरा करते करते जॉब करते हुए नजर आएंगे। खैर, वर्ड तो आपको खुद से कलेक्ट करना ही है, साथ ही आपको वर्ड्स यहाँ भी दी जाएगी। तो अमूमन हमें 3000 के आसपास वर्ड्स चाहिए, वर्ड पावर 3000 से अधिक चाहिए। ठीक है, आप जरूर ही सोच रहे होंगे कि अभी तक सिर्फ हमने यहाँ चर्चा ही किया है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, जबकि ये 5वां क्लास है। तो यहाँ मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत ही आधा काम कर देती है। आप जरा ध्यान दें, आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई उसके लिए क्या पढ़ना है ये तो जानना होगा ना। बस बगैर गहराई जाने पानी में कूद गए नहीं, सिलेबस तो जानना ही होगा। तो हमने सबसे पहले सिलेबस जाना और फिर उसके मार्क्स, और फिर मार्क्स के बाद उस सिलेबस को पूरा करने के लिए इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बताया टोटल 13 चैप्टर्स है सिलेबस में, उसका मैंने चर्चा पहले किया है। और उसे पूरा करने के लिए इंग्लिश के हमें 3 सेक्शन को कंप्लीट करना होगा, ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड। यहाँ तक तो जाना। अब उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं कि हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है, कितना, स्ट्रक्चर में कितना पढ़ना है और वर्ड कितना याद करना है। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल रूट तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, जरा सोचिए कि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये काफ़ी गहरी बातें हैं और हमें कोई भी पढ़ाई शुरू करने के पहले इतना जानना ही चाहिए कि उसमें क्या क्या है वगैरह वगैरह। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातें समझने की प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस लर्नर हैं और आपके जीवन में आप बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है। लेकिन अब मुझ में बोलने की पेशेंस नहीं है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ से हम लोग ग्रामर शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।